Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. So my dear students, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? Today we are going to study about practice of shifting a person to hospital. So जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एड देने के तरीके देखे थे कि किस तरीके से अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो उसको इब्तदाई तिब्बी सहूलत जो है वो घर पे ही या फौरन जो है आप किस तरीके से फराहम कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई ज़्यादा कैजुअल्टी या कोई स्वेर इशू है किसी के साथ तो उसको हॉस्पिटल किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। आज हम उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीकैप। सो उसके लिए क्वेश्चन को ज़रा गौर से सुने एंड देन आंसर इट। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? Instantly when you provide somebody a medical aid, that is called a first aid. So why it is necessary to cover a dressing, cover a wound? It is cover or dressing a wound. It is important so that germs won't enter the wound, यानी कि जरासीम दाखिल ना हो आपके ज़ख्म में. And the second thing is that the skin won't get hard, यानी कि जो स्किन है आपकी, जो खाल है वो सख्त ना हो जाए जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ होगी. So it is important कि ज़ख्म को मॉइस्चर जो है वो मिलता रहे, नमी जो है वो मिलती रहे. Okay, my dear students, so let's get forward towards the student learning outcome for today. So आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे that they will be able to practice shifting a person to hospital. आज बच्चे वो तरीके जान जाएंगे और उसको प्रैक्टिस कर सकेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा मौका आता है कि किसी को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है. They will be able to understand that. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me, that does it necessary to shift injured person to hospital? Yes, अगर किसी को स्वेर इंजरी है तो it is very important कि उसको जो है हॉस्पिटल जो है फौरन से ट्रांसफ़र किया जाए. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. For reading, quickly open page number 135 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, let's quickly move forward towards the reading. Put your fingers where I will read. Practice of shifting a person to hospital, यानी कि उस तरीके को प्रैक्टिस करना जिससे किसी शख्स को आप हस्पताल जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं. Sometimes there is a need to shift a person to the hospital for treatment. The situation may occur at house or in society due to different reasons. When you encounter such situations, you must play your role to save a life. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसी कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको इंस्टेंटली किसी भी शख्स को जो है वो हस्पताल मुंतकिल करना पड़ सकता है. खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है या आपकी सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द, स्कूल में कभी भी ऐसा मौका जो है वो आ सकता है. सो ऐसी मौके पे आपने उस शख्स की जान को भी बचाना है और कोशिश करनी है कि उसको कम से कम जो है वो तकलीफ हो. सो देयरफॉर एवरीवन must know how to shift a person to the hospital. So हर किसी को, हर इंसान को, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको ये तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसी को भी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करते हैं. So कीप द नेक एंड बैक ऑफ द पेशेंट स्ट्रेट. सबसे पहले आपने पेशेंट की नेक को, गर्दन को सीधा रखना है और उसकी बैक को भी स्ट्रेट रखना है. उसको बेंड नहीं होने देना या उसको सिटिंग पोस्चर उसका खराब नहीं करना. सो द बैक एंड द नेक मस्ट बी स्ट्रेट. For better support of a neck, you can place a thick cloth or a rolled towel under it. So my dear students, ताकि आप उसकी नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रख सकें तो आपने क्या करना है, ताकि क्योंकि आपको पता है पेशेंट तकलीफ में होता है तो वो अपनी नेक को यहाँ या वहाँ, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे मूव कर सकता है. फॉर दिस पर्पज आप क्या करेंगे कि आप कोई भी मोटा सा कपड़ा या टॉवल लेके आपने उसकी गर्दन के नीचे प्लेस कर देना है सो दैट इट विल स्टे स्ट्रेट. मेक श्योर दैट पेशेंट इज लेइंग फ्लैट ऑन अ सर्फेस, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट जो है किसी फ्लैट सर्फेस पे लेटे. द पेशेंट कैन बी शिफ्टेड इन सिटिंग पोजीशन इफ देयर इज ओनली अ लिम इंजरी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई हाथ की या लिम इंजरी है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उसको
बिठा के भी आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि उनके लिम्स बिल्कुल स्ट्रेट हो, उनकी बैक और उनकी नेक जो है वो स्ट्रेट हो। If the patient is bleeding, lift the injured body part above the ground level and keep applying pressure to stop bleeding until you reach to the hospital. This aid controls and ultimately stops the bleeding. So my dear students, अगर किसी को कोई गहरा जख्म आया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आप उसको फर्स्ट एड से ड्रेसिंग या उसको कवर नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कट जो है वो बाजू पे है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर कर दें और फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें विद योर हैंड, विद द बैंडेज, विद द टॉवल और एनीथिंग। आपने उसको प्रेशर अप्लाई करना है जिस जगह से ब्लड निकल रहा है। प्रेशर अप्लाई करने से ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है, ब्लड लॉस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो कहीं भी किस भी बॉडी पार्ट पे जहां से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है उसको आपने ग्राउंड लेवल से ऊपर करना है और फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। Ensure the patient is breathing during the way to hospital. Question the patient to keep himself conscious till you reach the hospital. Be very polite and calm towards the patient. So my dear students, क्योंकि patient जो है वो तकलीफ में ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से उनकी breathing जो है वो distort हो सकती है, तो आपने उनसे constantly कहना है कि लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें। आप खुद भी लेकर दिखाएं, उनसे कहें कि गहरे गहरे सांस लें, गहरे गहरे सांस लें। बार बार आपने ये बात दोहरानी है। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप उनसे सवालात करते रहें ताकि वो वेकअप रहे। तकलीफ तो नहीं हो रही, किस जगह ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वेकअप, डोंट स्लीप, सोने नहीं देना, उनको कॉन्शियस रखना है। और इसके अलावा आपने एक और क्या काम करना है कि आपने गुस्सा नहीं करना। यू मस्ट बी वेरी काम और पोलाइटली आपने पेशेंट से बात करनी है, क्योंकि पेशेंट जो है उस टाइम बहुत ही तकलीफ में हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा नेक को और बैक को स्ट्रेट रखें, इसीलिए स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उनकी बैक को और नेक को स्ट्रेट रख सकें। Okay, whenever you see an injured person on the road, dial 1122 immediately to help the victim as soon as possible. So my dear students, इसके अलावा कभी रोड पे कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो आप तब भी किस तरीके से आपने वहाँ फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है या वहाँ आपने कैसे वर्कआउट करना है क्विकली, कि आपने फॉरन इमरजेंसी नंबर डायल करना है, दैट इज 1122। कीप इट इन योर माइंड, 1122 आपने नंबर डायल करना है और आपने उनको बताना है कि कैजुअलिटी हो गई है। वो फौरन से क्विक उनका एक्शन होता है एंड दे कैन प्रोवाइड द फर्स्ट एड एंड दे कैन ट्रांसफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। So do you know, general rule is that not try to move injured or sick patients during the journey to the hospital. और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ लेके जाया जा रहा है तो उनको आपने मूव नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इससे कोई इंजरी या उनकी जो तकलीफ है उसमें इजाफा हो सकता है। सो टीचर्स नोट ये है कि डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट लिम इंजरी, एनी इंजरी टू लिम, ईदर अ लेग, आर्म, टो और फिंगर्स। लिम इंजरीज इंक्लूड ब्रोकन बोन्स, क्रैक्ड और फ्रैक्चर्ड बोन्स, डिसलोकेशन ऑफ आर्म और लेग बोन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा लिम्स क्या होते हैं कि हमारे बाजू या टांगों पे जो भी चोट आई हो, इट कुड बी अ कट, इट कुड बी अ ब्रोकन बोन, तो इन तमाम इंजरीज को हम लिम इंजरी कहते हैं। इट कुड बी योर फिंगर, इट कुड बी योर टो, इट कुड बी योर लेग, इट कुड बी योर आर्म। सो इस तरह की इंजरीज को हम लिम इंजरीज कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप पेशेंट को फौरन जो है सीधा लिटाकर या सीधा बिठाकर स्ट्रेट बैक और स्ट्रेट नेक के साथ हॉस्पिटल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि उनको कॉन्शियस रखें, ब्रीदिंग का उनको बार बार कहें कि गहरे गहरे सांस लें। और आपने क्या करना है कि आपने अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस कट को ग्राउंड लेवल से ऊपर करना है और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। Okay, my dear students, so now is the time for evaluation. What are key points that you should follow to shift an injured or hurt person to the hospital? So अभी हमने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं, कुछ जर्नल जो हैं जो आपके माइंड में अभी रह गए हैं, जल्दी से उनको आप वीडियो पॉज करके ज़रा रिपीट करें। Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है and then start doing the worksheet. So, what should be your duty when you see an injured person? So, कभी भी आप किसी injured person को देखें तो आपने क्या करना है? Quickly आपने 1122 जो है वो नंबर डायल करना है। What should
you do if patient is bleeding? Apply pressure and move the injured part above the ground level. What should be the position of patient while shifting? Neck should be straight, back should be straight. What are some key points that you should follow when shifting a patient to the hospital? Key points ये है कि keep talking to the patient, you must be calm, ask him to breathe continuously and stay conscious. Okay, my dear students, for homework, you will do question MCQ number 9 given on page number 138 in your books, and you will also do question number 7 from section B, page number 138 in your notebooks. So, ये दोनों चीजें आपने homework में करनी है. And the wrap up of the lesson. So, my dear students, आज हमने कौन से key points learn किए हैं? Let's have a look. So, proper treatment of any injured person is possible at hospital under the supervision of paramedical staff. So, it is necessary to shift the patient to the hospital with proper care and by following all the key points. So my dear students, इब्तदाई तिब्बी इमदाद तब दी जाती है जबकि उसको ट्रीट किया जा सकता हो फॉर द टाइम बीइंग. लेकिन अगर इंजरी स्वेयर है तो इंस्टेंटली आपको पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफर करना है क्योंकि वहीं पर उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है. इसके अलावा आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हॉस्पिटल ट्रांसफर करना होता है पेशेंट को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will keep everybody around you safe and keep yourself safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.